संक्षिप्त महाभारत के मौसल पर्व में युधिष्ठिर का अपशकुन देखना तथा द्वारका में उत्पात देख श्री कृष्ण का यादवों को तीर्थ यात्रा के लिए आज्ञा देना। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अर्थात अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नर रत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भक्ति सरस्वती और उनके वक्ता महर्षि व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों पर विजय प्राप्ति पूर्वक अंतःकरण को शुद्ध करने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, महाभारत युद्ध के बाद जब 36वां वर्ष आरंभ हुआ तो राजा युधिष्ठिर को कई तरह के अपशकुन दिखाई देने लगे। भारी तूफान लिए प्रचंड आंधी चलने लगी, उसे कंकड़ और पत्थरों की वर्षा होने लगी। पक्षी दाहिने मंडल बनाकर उड़ते दिखाई देते थे। बड़ी बड़ी नदियों का जल बालू के भीतर छिप गया। समस्त दिशाएं कोहरे से आच्छादित हो गई। आकाश से पृथ्वी पर अंगार बरसती हुई उल्काएं गिरने लगी। सूर्यमंडल धूल से आच्छन्न हो गया। उदय के समय सूर्य में तेज नहीं रहता था और उसके मंडल में कबंध बिना सिर के धड़ दिखाई देते थे। सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर भयानक घेरे दृष्टिगोचर होते थे। उनके किनारों में लाल, काला और धूसर ये 3 रंग दिखाई देते थे। ये तथा और भी बहुत से भय सूचक उत्पात दिखने लगे। इनके थोड़े ही दिनों बाद युधिष्ठिर को ये खबर मिली कि मूसल के कारण समस्त वृष्णिवंशियों का संहार हो गया। केवल श्री कृष्ण और बलभद्र ही उसके आघात से बचे हैं। यह सुनकर उन्होंने अपने भाइयों को बुलाया और पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए। ब्रह्मदंड के प्रभाव से वृष्णिवंशियों का विनाश सुनकर पांडवों को बड़ी वेदना हुई। वे दुख शोक में डूब गए और हताश होकर मन मारकर बैठ रहे। जन्मेजय ने पूछा, विप्रवर, वृष्णि, अंधक और भोज वंश के वीरों को किसने शाप दे दिया था जिससे उनका संहार हो गया? इस प्रसंग को आप विस्तार के साथ बताने की कृपा करें। तो वैशंपायन जी ने कहा, राजन, एक समय की बात है। महर्षि विश्वामित्र कन्वर तपोधन नारद जी द्वारका में गए हुए थे। उन्हें देखकर देव के मारे हुए सारन आदि वीर सांब को स्त्री के वेश में विभूषित करके उनके पास ले गए और बोले, महर्षियों, ये महातेजस्वी वभ्रू की स्त्री है। वभ्रू पुत्र के लिए बड़े लालायित हैं। आप लोग अच्छी तरह समझकर यह बताइए कि इस स्त्री के गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऐसा कहकर वंचना के द्वारा जब उन्होंने ऋषियों का तिरस्कार किया तो वे मुनि क्रोध में भरकर एक दूसरे की ओर देखते हुए बोले, मूर्खो, यह श्री कृष्ण का पुत्र सांब वृष्णि और अंधक वंशी पुरुषों का नाश करने के लिए लोहे का एक भयंकर मूसल उत्पन्न करेगा, जिसके द्वारा तुम जैसे दुराचारी, क्रूर और क्रोधी लोग अपने समस्त कुल का संहार कर डालेंगे। केवल बलराम और श्री कृष्ण पर उनका वश नहीं चलेगा। बलराम जी तो स्वयं ही अपने शीर का परित्याग करके समुद्र में प्रवेश कर जाएंगे और महात्मा श्री कृष्ण जब भूमि पर शयन करते होंगे उस समय जरा नामक व्याध उन्हें अपने व्याध से भीन डालेगा। ऐसा कहकर वे मुनि भगवान श्री कृष्ण से जाकर मिले। ये समाचार सुनकर मधुसूदन ने वृष्णिवंशियों को भी बता दिया। वे सब का अंत जानते थे, इसलिए यादवों से ये कहकर कि ऋषियों की ये बात अवश्य सिद्ध होगी, नगर में चले गए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं, तथापि उन्होंने यदुवंशियों के उस अंत काल को पलटना नहीं चाहा। दूसरे दिन सांब ने मूसल उत्पन्न किया। यादवों ने इसकी सूचना राजा उग्रसेन को दे दी। ये सुनकर राजा के मन में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने उस मूसल को चूर्ण कराकर समुद्र में फेंकवा दिया। इसके बाद उग्रसेन, श्री कृष्ण, बलभद्र और वभ्रू की आज्ञा के अनुसार नगर में घोषणा करा दी गई कि आज से कोई भी नगर निवासी वृष्णिवंशी और अंधक वंशियों के यहाँ शराब और मदिरा ना तैयार करे। जो कोई मनुष्य कहीं छिपकर इस तरह का पेय तैयार करेगा
वह जीते जी अपने भाई बंधुओं सहित सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। ये घोषणा सुनकर समस्त द्वारकावासी मनुष्यों ने राजा के भय से मदरा नहीं बनाने का निश्चय कर लिया। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार विष्णु और अंधक वंश के लोग अपने ऊपर आए हुए संकट का निवारण करने के लिए नाना प्रकार के उपाय कर रहे थे। यद्यपि काल प्रतिदिन उन सब के घरों में चक्कर लगाया करता था। उनका स्वरूप भयंकर और वेश विकट था। उसके शेर का रंग काला और पीला था। वह मूंड मंडाए हुए पुरुष के रूप में घूम घूम कर वृष्णियों के घरों को देखता और कभी कभी अदृश्य हो जाता था। उसे देखने पर बड़े बड़े धनुर्धर वीर उसके ऊपर लाखों बाणों की वर्षा करते, किंतु उसे बींध नहीं पाते थे, क्योंकि वह संपूर्ण भूतों से अतीत था। अब प्रतिदिन बड़ी भयंकर आंधी उठने लगी। चूहे इतने बढ़ गए कि सड़कों पर भी अधिक संख्या में पाए जाते थे। वे रात में सोए मनुष्यों के केश और नख कुतर कर खा जाया करते थे। यदुवंशियों के घरों में सारिकाएं निरंतर चैं चैं किया करती थी। दिन हो या रात, एक क्षण के लिए भी उनकी आवाज़ बंद नहीं होती थी। सारस, उल्लुओं की और बकरे गीदड़ों की सी बोली बोलने लगे। काल की प्रेरणा से विष्णु और अंधकों के घरों में सफ़ेद पंख और लाल पैरों वाले कबूतर घूमने लगे। गौओं के पेट से गधे, खच्चरियों से हाथी, कुत्तियों से बिलाव और नेवलियों के गर्भ से चूहे पैदा होने लगे। उस समय यदुवंशियों को पाप करते लज्जा नहीं आती थी। वे देवता, पितरों, ब्राह्मणों और गुरुजनों का भी अपमान करते थे। केवल बलराम और श्री कृष्ण उनके तिरस्कार से बचे थे। जब श्री कृष्ण के पांचजन्य शंख की ध्वनि होती, उस समय यदुवंशियों के घरों में चारों ओर से गधों के रैंकने की भयंकर आवाज होती थी। इस प्रकार काल की विपरीत गति देखकर और पक्ष के 13वें दिन अमावस्या का संयोग जानकर भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंशियों से कहा, वीरो, महाभारत युद्ध के समय जैसा योग लगा था, इन दिनों भी हम लोगों का संहार करने के लिए वही योग प्राप्त हुआ है। यूँ कहकर श्री कृष्ण काल की अवस्था पर विचार करने लगे। सोचते सोचते उनके मन में ये बात आई, जान पड़ता है बंधु बांधवों के मारे जाने पर पुत्र शोक से संतप्त गंधारी ने आर्त भाव से यदुवंशियों के लिए जो शाप दिया था, उसके पूर्ण होने का ये समय 36वां वर्ष आ गया। ये सोचकर भगवान श्री कृष्ण ने गंधारी का शाप सत्य करने के उद्देश्य से यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी। भगवान जी की आज्ञा से राजपुरुषों ने सारे नगर में ये घोषणा कर दी कि सब लोग समुद्र के तट पर प्रभात क्षेत्र में चलने की तैयारी करें। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, द्वारका की स्त्रियां रात को सपने में देखती कि सफ़ेद दांतों वाली एक काले रंग की स्त्री हंसती हुई आई है और उनका सौभाग्य चिन्ह लूटती हुई सारे नगर में दौड़ लगा रही है। पुरुषों को ऐसा सपने दिखाई देता था कि भयंकर गृध्र आकर वृष्णि और अंधक वंश के मनुष्यों को अग्निशाला में तथा निवास गृह में पकड़ पकड़ कर खा रहे हैं। अत्यंत भयानक राक्षस उनके आभूषण, छत्र, ध्वजा और कवच चुराकर भागते देखे जाते थे। तदनंतर वृष्णि और अंधक महारथियों ने स्त्रियों सहित तीर्थ यात्रा करने का विचार किया। फिर अत्यंत तेजस्वी सैनिकों का समुदाय रथ, घोड़े और हाथियों पर सवार होकर नगर से बाहर निकला। इसके बाद समस्त यादव स्त्रियों सहित प्रवास क्षेत्र में पहुंचकर अपने अपने अनुकूल घरों में ठहर गए। योगवेता उद्धव जी ने जब ये सुना कि यदुवंशी वीर प्रवास क्षेत्र में समुद्र के तीर पर निवास करते हैं, तो वे उनसे मिलने के लिए वहां आए और उन सबसे विदा लेकर चले गए। जाते समय भगवान श्री कृष्ण ने उन महात्मा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भगवान जी को यदुवंशियों के विनाश की बात मालूम थी, इसलिए उन्होंने जाते हुए उद्धव जी को वहां रुकना उचित नहीं समझा। इसके बाद यादवों की गोष्ठी में बैठे हुए सात्की ने मद के आवेश में आकर कृतवर्मा का उपहास और अनादर करते हुए कहा, हार्दिक्य, अपने को क्षत्रिय मानने वाला कौन ऐसा वीर होगा जो रात में मुर्दों किसी दिशा में सोए हुए मनुष्यों की तेरी तरह हत्या करेगा। तूने जो अन्याय किया है उसे यदुवंशी कभी नहीं क्षमा कर सकते। सात्विकी के ऐसा कहने पर प्रद्युम्न ने भी कृतवर्मा का अपमान करते हुए उनकी बात का अनुमोदन किया
कि ये सुनकर कृतवर्मा को बड़ा क्रोध हुआ और उसने बायां हाथ उठाकर सात्विकी का तिरस्कार करते कहा, अरे भूरी श्रवा की बाँ कट गई थी और वे मरनांत उपवास का निश्चय करके युद्ध भूमि में बैठ गए थे। उस अवस्था में तूने वीर कहलाकर भी उनकी नृशंसतापूर्वक हत्या कैसे की? उसकी बात सुनकर सात्विकी के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। मैं खड़े होकर बोले, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ, आज इस पापी को मारकर द्रौपदी के 5 पुत्र धृष्टद्युम्न और शिखंडी के पास पहुंचा दूंगा। यों कहकर सात्विकी श्री कृष्ण के पास से झपट कर आगे बढ़े और तलवार हाथ में लेकर उन्हें कृतवर्मा का मस्तक धड़ से लाग कर दिया। इसके बाद वे अन्य वीरों को भी मौत के घाट उतारने लगे। ये देखकर भगवान श्री कृष्ण ने रोकने के लिए दौड़े। इतने में काल की प्रेरणा से भोज और अंधक वंश के वीरों ने एकमत होकर सात्विकी को चारों ओर से घेर लिया। उन्हें क्रोध में भरकर सात्विकी के ऊपर धावा करते देख रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न क्रोध में भर गए और सात्विकी को बचाने के लिए वे बीच में कूदकर भोजवंशी वीरों से लोहा लेने लगे। उधर सात्विकी अंधक वंशियों के साथ भिड़ गए। अपनी भुजाओं के बल से शोभित होने वाले वे दोनों वीर बड़े उत्साह और परिश्रम के साथ विपक्षियों का मुकाबला कर रहे थे, किंतु उनकी संख्या अधिक होने के कारण उन्हें परास्त नहीं कर सके और अंत में श्री कृष्ण के देखते देखते दोनों ही शत्रुओं के हाथ से मारे गए। अपने पुत्र और सात्विकी को मारा गया देखकर भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध में आकर एक मुट्ठी ऐरका उखाड़ ली। उसके हाथ में आते ही वह घास वज्र के समान भयंकर लोहे का मूसल बन गई। फिर तो जो सामने पड़े उन सब को वे उसी मूसल से मौत के घाट उतारने लगे। उस समय काल से प्रेरित होकर अंधक, भोज, शीनी और वृषणी वंश के वीर उस संगामे में एक दूसरे को मूसलों की मार से धाराशायी करने लगे। उनमें से जो कोई भी क्रोध में आकर ऐरका नामक घास लेता, उसी के हाथ में वज्र के समान दिखाई पड़ती थी। जन्मेजय, ये सब ब्राह्मणों के शाप का प्रभाव था कि तिनका भी मूसल के रूप में परिणित हो जाता था। जिस किसी तृण का प्रहार किया जाता, वह अभेद्य वस्तु का भी भेदन कर डालता था। उसको लेकर पुत्र पिता के और पिता पुत्र के प्राण ले रहे थे। मतवाले यदुवंशी आपस में ही लड़कर धाराशायी होने लगे। कुकुर और अंधक वंश के योद्धा आग में गिरने वाले पतंगों की तरह प्राण त्याग कर रहे थे, फिर भी कोई भागना नहीं चाहता था। श्री कृष्ण के देखते देखते साम, चारुदेश ने प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और गद की मृत्यु हो गई। फिर तो उनकी क्रोध अग्नि भड़क उठी और शंख, चक्र एवं गदा धारण करने वाले उन प्रभु ने बाकी बचे हुए समस्त वीरों का संहार कर डाला। ये देख महातेजस्वी वभ्रू और दारुक उनके पास जाकर बोले, भगवान, अब सबका विनाश हो गया। इसमें अधिकांश आपके हाथों मारे गए हैं। अब बलदेव जी का पता लगाना चाहिए। चलिए हम तीनों उधर ही चलें जिधर बलराम जी गए हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर दारुक, वभ्रू और भगवान श्री कृष्ण ये तीनों ही बलराम जी के चरण चिन्ह देखते हुए वहां से चल दिए। थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने अनंत पराक्रमी बलभद्र जी को एक वृक्ष के नीचे विराजमान देखा, जो एकांत में बैठकर कुछ सोच विचार कर रहे थे। उनके पास पहुंचकर श्री कृष्ण ने दारुक को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र कुरु देश की राजधानी हस्तिनापुर में जाकर अर्जुन को यादवों के इस महासंहार की सूचना दो। ब्राह्मणों के शाप से यदुवंशियों की मृत्यु का समाचार पाकर अर्जुन शीघ्र द्वारका चले आए। श्री कृष्ण के इस प्रकार आज्ञा देने पर दारुक रथ पर सवार होकर कुरु देश को चला गया। उसके चले जाने के बाद श्री कृष्ण ने वभ्रू को अपने पास खड़े देखकर कहा, आप स्त्रियों की रक्षा के लिए शीघ्र द्वारका को चले जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि डाकू धन के लालच में पड़कर उनकी हत्या कर डाले। वभ्रू अपने भाई बंधुओं के वध से बहुत दुखी थे। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से वे ज्यों ही द्वारकापुरी के लिए प्रस्थित हुए, त्यों ही ब्राह्मणों के शाप के प्रभाव से उत्पन्न हुआ मूसल एक व्याधे के लो में मुकदर में जुड़ा हुआ उसके ऊपर गिरा, जिसकी चोट से सहसा उनकी मृत्यु होगी। वभ्रू को मरे देख अत्यंत तेजस्वी श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई से कहा, भैया बलराम जी, आप यहीं रहकर मेरी प्रतीक्षा करें, तब तक मैं स्त्रियों को कुटुंबी जनों के संरक्षण में सौंप आता हूँ। ये कहकर श्री कृष्ण द्वारकापुरी में गए और अपने पिता वसुदेव जी से बोले, तात,
आप अर्जुन के आने की बाट देखते हुए संपूर्ण स्त्रियों की रक्षा करें। इस समय बलराम जी वन के भीतर बैठकर मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं, मैं उनसे मिलने जाऊंगा। मैंने यदुवंशियों का विनाश अपनी आंखों देखा है। उन वीरों से सुनी हुई ये द्वारकापुरी अब मुझसे नहीं देखी जाती। ये कहकर वे अपने पिता के चरणों में प्रणाम करके तुरंत वहां से चल दिए। इतने में ही उस नगर की स्त्री और बालकों के रोने बिलखने का महान आर्तनाद सुनाई पड़ा। विलाप करती हुई युवतियों के करुण क्रंदन सुनकर श्री कृष्ण पुनः लौट आए। उन्हें सांत्वना देते हुए बोले, देवियों, नरश्रेष्ठ अर्जुन शीघ्र इस नगर में आने वाले हैं। वे तुम्हें संकट से बचावेंगे। यह कहकर वे चलेगी। वहां जाकर उन्होंने एकांत वन में बलराम जी का दर्शन किया। बलराम जी योग युक्त हो समाधि लगाए बैठे थे। श्री कृष्ण को देखते देखते उनके मुख से सफ़ेद रंग का एक बहुत बड़ा सांप निकला और समुद्र की ओर चला गया। उसके हजारों मस्तक थे और मुख की प्रभा रक्त वर्ण की थी। समुद्र ने स्वयं प्रकट होकर उन भगवान अनंत का स्वागत किया। साथ ही दिव्य नागों और पवित्र सरिताओं ने भी उनका सत्कार किया। कंक्रोटक, वासकी, तक्षक, पृथुश्रवा, अरुण, कुंजर, मिश्री, शंख, कुमद, पुंडरीक, धृतराष्ट्र, हलाद, क्राथ, शितिकंठ, उग्रतेजा, चक्रमंद, अतिशंड, दुर्मुख और अम्बरीश आदि नाग भी उनकी सेवा में उपस्थित थे। स्वयं राजा वरुण ने भी वहां पदार्पण किया था। इन सब ने आगे बढ़कर अनंत भगवान का स्वागत, अभिनंदन एवं अर्घ्यपाद आदि के द्वारा पूजन किया। भाई बलराम के परम धाम पधारने के पश्चात संपूर्ण गतियों को जानने वाले दिव्यदर्शी भगवान श्री कृष्ण उस सुने वन में विचरने लगे। घूमते घूमते वह एक जगह भूमि पर बैठ के और कुछ सोचने लगे। पूर्व काल में गंधारी देवी ने जो शाप दिया था उसको याद करके उन्होंने अपने अंतर्धान होने का उपयुक्त समय प्राप्त हुआ समझा। श्री कृष्ण संपूर्ण अर्थों के तत्ववेता और विनाशी देवता थे, तो भी उन्होंने तीनों लोकों की रक्षा के लिए परम धाम पधारने के उद्देश्य से मन, वाणी और इंद्रियों का संयम किया और महायोग समाधि का अवलंबन करके वे पृथ्वी पर लेट गए। उसी समय एक जरा नाम वाला व्याध मृगों को मार ले जाने की इच्छा से उस स्थान पर आया और योग में स्थित होकर सोते हुए श्री कृष्ण के पैर में बाण मारकर घाव कर दिया। उसका चित्त मृग में आसक्त था, इसलिए श्री कृष्ण को भी उसने मृग समझा था। बाण मारने के बाद जब वह अपना शिकार पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो योग में स्थित 4 भुजा वाले पीताम्बरधारी पुरुष भगवान श्री कृष्ण पर उनकी दृष्टि पड़ी। आप तो जरा अपने को अपराधी मानकर मन ही मन बहुत शंकित हुआ। उसने भगवान जी के दोनों चरण पकड़ लिए। महात्मा श्री कृष्ण ने उस समय उसे आश्वासन दिया और अपनी कांति से आकाश एवं पृथ्वी को व्याप्त करते हुए वे उधर लोक में अपने परम धाम को चले गए। अंतरिक्ष में पहुंचने पर इंद्र, अश्विनी कुमार, रुद्र, आदित्य, वसु, विश्वदेव, मुनि, सिद्ध और अप्सराओं सहित मुख्य गंधर्व ने आगे बढ़कर भगवान जी का स्वागत किया। तत्पश्चात अत्यंत तेजस्वी जगत को उत्पन्न करने वाले अविनाशी एवं योग शास्त्र के आचार्य भगवान नारायण अनंत तेज से पृथ्वी और आकाश को प्रकाशमान करते हुए अपने परम धाम अप्रमेय पद को प्राप्त हो गए। उनके परम धाम की यात्रा करते समय देवता, ऋषि, चारण, गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध और शांत्य गणों ने विनीत भाव से उनका पूजन किया। देवताओं ने अभिनंदन, मुनियों ने ऋग्वेद की ऋचाओं से पूजन, गंधर्वों ने स्तवन तथा इंद्र ने भी प्रेमवश उनका स्वागत सत्कार किया।